औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हम सबको सेहत, ईमान, खुशहाली, इज़्ज़त के साथ अपने अपने घरों में ज़िंदगी अता फ़रमाए और हम सब के साथ रहमतों और बरकतों और ख़ास फजलो करम के मामलात फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन पुलाव। बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। हम आज यखनी पुलाव नहीं बना रहे, हम सादा पुलाव बना रहे हैं जो झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। एक अदद बड़ा प्याज हमने लिया है, उसको हमने स्लाइसेस में, एक जैसे स्लाइसेस हैं, देखिए सारे बारीक स्लाइसेस में हमने इसको काट लिए। और 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसको हमने क्रश कर लिया है। छिलके इसके हमने उतार लिए थे, अब देखिए इसका इसने पानी भी छोड़ दिया है। और ये 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक है, उसको भी हमने क्रश कर लिया है। ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं। ये दालचीनी की 2 से 3 स्टिक्स हैं। ये हरी इलायची है, छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची हैं। ये बादियान के 2 फूल के 2 पत्ते हैं। कुछ ये 5 से 7 लौंग हैं। ये कुछ काली मिर्च है और सफ़ेद ज़ीरा है। इसको आप कम भी कर सकते हैं। और ये कुछ मसाले, सूखे मसाले, ये सूखा धनिया कुटा हुआ, लाल मिर्च है, ये आधा चम्मच होगी तकरीबन। और ये नमक आप हस्बे ज़रूरत, अपना हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करें। आज हम इसमें घी इस्तेमाल करेंगे, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे राइस हैं, ये 2 ग्लास राइस हैं, इसको हमने भिगो दिया। ये ज़राफ़ा ब्रांड के राइस हैं। और ये हमारा चिकन है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले इसमें घी शामिल करेंगे पतीले के अंदर, अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और इसमें हम अपने खड़े मसाले डाल देंगे। जैसे से ज़रा सा कड़क जाएगा ना गरम मसाला, साबुत मसाला, तो फिर इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। पुलाव वगैरह का असर और जायका घी से ही आता है। वैसे हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं ऑयल, लेकिन अगर चाहें तो आप पुलाव के लिए घी इस्तेमाल कर लिया अपने। इसकी तरह मसाला कड़क गया तो उसमें हम प्याज शामिल करते हैं। तो प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जी अब हमारा देखें प्याज का बड़ा प्यारा सा कलर आ गया। हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। जी ये इसका कलर भी आ गया, प्याज भी गल गया। चिकन शामिल करेंगे। साथ ही इसके हम लहसुन अदरक भी शामिल करते हैं। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन भी भून जाएगा और लहसुन अदरक भी भून जाएगा। टमाटर, ये चिकन हमारा अच्छी तरह से भून गया। मज़ीद अब भून जाएगा तो इसमें मसाले और टमाटर वगैरह शामिल कर देते हैं। ये टमाटर का पेस्ट इसमें जाएगा। हरी मिर्चें भी हम शामिल कर देंगे और ये सूखे मसाले भी इसके चले जाएंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी देर हम ढक
ढक देंगे और फिर इसको भूनेंगे 5 मिनट के लिए। हम इसको ढक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 5 मिनट हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह देर तक भून गए, थोड़ा सा ही पानी रहेगा, इसको भी हम भून के पानी डाल सकते हैं। जी अब हमारा मसाला देखिए अच्छी तरह भून गया और सब यकजान हो गया। अब चिकन भी अच्छी तरह भून गया था, मसाला भी अच्छी तरह भून गया। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। 2 गिलास हमारे राइस है तो इसलिए हम 4 गिलास पानी लेंगे। अगर आप थोड़े से सॉफ्ट रखना चाहते हैं, जैसे हम घर के लिए बना रहे हैं, मतलब बच्चे भी खाएंगे, तो थोड़ा सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो ज़रा सा पानी बढ़ा दें, उससे अच्छे तरह ज़्यादा सॉफ्ट अच्छे लगते हैं। और अगर आप खिले खिले रखना चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम कर लें, ये आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक इसमें बॉयल आता है हम इसको ढक देते हैं। जी बिस्मिल्लाह, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, चिकन हमारे में अच्छी तरह बॉयल आ गया, पानी में इसकी यखनी भी तैयार हो गई। अब इसमें हम चावल शामिल करते हैं। इसको थोड़ा सा साफ करके शामिल करते हैं। अब हम इसको तेज़ आंच पे खुला करके पतीले को ढक्कन ढके बगैर जी इस मरहले पे हम इसका ना पुलाव का नमक भी चेक कर लेंगे और ये 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। इसका पानी में ना बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है इसकी यखनी में डालने के। पहले भी हमने डाली है लेकिन 2-3 हमने ऐसे ही डाल दी। इसको पकने तक हम वेट करेंगे। जी देखिए हमारा पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। ज़रा सा और पानी को छोड़ जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। जी पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो गया। अब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने के खोलने की थोड़ी देर बाद आपने इसको तवे पे पड़ा रहने देना है। 5 से 7 मिनट आप हमने इसको तवे पे पड़ा रहने देना है, फिर इसका दम खोलेंगे। अभी हम इसके नीचे तवा रखते हैं। बिस्मिल्लाह। अब चाहे तो इस पर कोई भारी चीज़ रख दें। इसको हम 5-7 मिनट का दम देंगे। दम को हमने बंद कर दिया था और इसको पतीले को तवे पे रखे हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा पुलाव। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है। देखिए इतना दाना दाना बिल्कुल अलग है और बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं। बहुत ही जूसी पुलाव हमारा तैयार है। सलाद रायते के साथ शामी कबाब बनाएं, एंजॉय करें। शामी कबाब बिल्कुल रेशमी रेशेदार शामी कबाब बने हुए, उसकी भी रेसिपी अगर देखना चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूँगी। आप बनाएं, एंजॉय करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में शादोबाद रखें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।